भ्रष्टाचार एक ग्लोबल इशू है। यह विश्वव्यापी है। हर देश में किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसी देश में थोड़ा कम है तो किसी देश में कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसे नापने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला या पैमाना नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि किस देश में भ्रष्टाचार कितना है? हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यह एक वर्ल्ड की एजेंसी है जो भ्रष्टाचार को हर साल हर देश में नापने की कोशिश करता है और तय करता है कि किस देश में भ्रष्टाचार कितना है। इसकी हर साल वो एक सूची बनाता है जिससे पता चलता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। आखिर भ्रष्टाचार को वो नापता कैसे है, किस आधार पे, किस पैमाने पे वो नापता है भ्रष्टाचार को, और इसकी सूची बनाता है, हर साल प्रकाशित करता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एजेंसी है वो भ्रष्टाचार को परसेप्शन के आधार पे नापता है। इसको हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। वो भ्रष्टाचार को परसेप्शन के आधार पर नापता है, आभास के आधार पे नापता है कि किस देश में करप्शन का कितना आभास हुआ है, कितना प्रतीत होता है। मतलब कि वो हर कंट्री के व्यापार और अन्य संगठनों में उनको कितना भ्रष्टाचार प्रतीत होता है, कितना भ्रष्टाचार का एहसास होता है, आभास होता है। इसके आधार पर परसेप्शन को वो नापता है और उसकी रैंकिंग करता है। इसमें वो 1 से लेके 100 मार्क्स तक रखता है। जिस देश को जितना ज़्यादा अंक प्राप्त होता है वह देश उतना ही करप्शन फ्री होता है। मतलब 1 से लेके 100 में यदि किसी देश को 90 अंक प्राप्त होता है, इसका मतलब कि वहाँ पे करप्शन बिल्कुल कम है। और किसी देश को यदि 3, 4, 5 अंक प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है कि करप्शन का लेवल वहाँ बहुत ही ज़्यादा है। और इसी अंक के आधार पर वो पूरे वर्ल्ड के देशों का एक सूची बनाता है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि किस देश में करप्शन का क्या स्तर है और वो कितने नंबर पर स्थित है। हर वर्ष की भांति 2024 में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार को मापा है और उसके आधार पर उसको नंबर दिया है और उसका रैंकिंग भी किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा देश भारत को कितना अंक प्राप्त हुआ है और वो किस नंबर पर स्थित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुल 180 देशों में करप्शन को मापा है, करप्शन का सर्वे किया है और उन 180 देशों में 38 अंक प्राप्त करके भारत का स्थान 96वां है। 96 पोजीशन पे भारत को रखा गया है। मतलब भारत का स्कोर हुआ 38 और भारत को जो रैंक मिला वो है 96। जबकि पिछले साल भारत को स्कोर मिला था 39 और रैंक था 93। इसका मतलब है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल भारत में भ्रष्टाचार थोड़ा बढ़ा है। इसके अलावा 2022 में भारत का स्कोर था 40। इसका मतलब है पिछले 2 सालों में भारत में करप्शन की वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। अब ये जानते हैं कि वो टॉप 3 कंट्री कौन सा है जहां करप्शन बिल्कुल नहीं है, जिसके अंक 100 में 100 मिले हैं, मतलब 95 से 100 के बीच में है। जो कंट्री 1, 2, 3 नंबर पे है जहां करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पहला देश जो आता है वो डेनमार्क। डेनमार्क वो कंट्री है जहां करप्शन बिल्कुल नेग्लिजेबल है। दूसरे नंबर पर वो कंट्री आता है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में भी करप्शन का लेवल बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तीसरे नंबर पर सिंगापुर। सिंगापुर वो कंट्री है जहां करप्शन बहुत ही कम मात्रा में देखा गया है। अब हम ये जानते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जहां करप्शन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है, जो एक्सट्रीम है,
लास्ट बॉटम 4 को हम जानते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जहां करप्शन का लेवल सबसे अधिक है। इसमें सबसे नंबर 1 है जहां करप्शन सबसे अधिक है, वो है साउथ सूडान। उसने इस अंक तालिका में केवल 8 अंक प्राप्त किया है और 180 कंट्री के आधार पर वो सबसे निचले पायदान पर है। सेकेंड मोस्ट करप्ट कंट्री जिसका नाम है सोमालिया, इसने 9 अंक प्राप्त किया है और ये सेकेंड मोस्ट करप्टेड कंट्री में आता है जहां करप्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा है, विश्व में दूसरा पोजीशन पे। तीसरा कंट्री है वेनेजुएला, ये मात्र 10 अंक प्राप्त किए हैं और ये लास्ट थर्ड कंट्री है जहां करप्शन का लेवल बहुत ही अधिक है। इसके बाद नंबर आता है सीरिया का, जो महज 12 अंक प्राप्त किया है, मतलब यहां भी करप्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा है। अब जानते हैं कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों का क्या हाल है। पाकिस्तान, जो हमारा सबसे प्रिय पड़ोसी है, उसका रैंकिंग जो है वो 180 देशों में वो 135वां नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब सोचिए कि वहां करप्शन लेवल कितना ज्यादा होगा। दूसरा जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका भी इस रैंक में 180 देशों के सूची में 121 नंबर पे स्थित है। मतलब यहाँ भी करप्शन बहुत ही ज्यादा है। तीसरा कंट्री बांग्लादेश, और बांग्लादेश 180 कंट्री में उसका पोजीशन 149वें स्थान पर है, 149th पोजीशन पर बांग्लादेश है। इसके बाद हम चीन को देखते हैं, तो चीन में करप्शन भारत से कम है और वो 180 देशों की सूची में 76 पोजीशन पे रैंक कर रहा है, 76 पोजीशन उसका है। तो इसका मतलब है कि चीन में भारत की अपेक्षा करप्शन बहुत कम है। भारत जहां 96 पोजीशन पे है, वहीं चीन केवल 76 पोजीशन पे, मतलब 20 अंक नीचे है। अब देखते हैं पश्चिमी देश अमेरिका का क्या हाल है। अमेरिका का स्कोर 65 है, हालांकि पिछले साल इसका स्कोर इससे बेहतर था 69, और पिछले साल इसका जो रैंकिंग था वो 24 था। इस बार इसका रैंकिंग गिर करके 28 हो गया। मतलब अमेरिका में भी करप्शन पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है। इसके बाद हम फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस 67 स्कोर के साथ 25वें रैंक पर है, जबकि पिछले साल यह 71 रैंक के साथ 20वें पोजीशन पे था। मतलब वहां भी करप्शन का लेवल पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है। तो ये था एक सूची जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस देश में करप्शन का क्या लेवल है। हालांकि यह सूची कितना सही है और कितना सटीक है यह कहना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी एक अंदाजा तो लग ही जाता है कि किस देश में करप्शन का लेवल कितना है। भारत में करप्शन को दूर करने की बहुत सख्त आवश्यकता है यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने और 2047 तक यह विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। इसके लिए हमें करप्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आज के हिसाब से जो भारत का करप्शन लेवल है वो कहीं से संतोषजनक नहीं है। भारत सरकार इसके लिए तरह तरह के प्रयास तो कर रही है, लेकिन करप्शन का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। करप्शन इतना जड़ तक पहुंच चुका है कि उसे उखाड़ फेंकना एक टेढ़ी खीर बन गई है। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि अब आगे भारत का करप्शन का लेवल कमे और इस सूची में भारत का रैंक में धीरे धीरे सुधार हो। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।